नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी फॉर नेचर। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे आदमी के सबसे खूबसूरत पेट डॉग के बारे में। लखनऊ की जो पिटबुल की घटना हुई है, इसने डॉग लवर्स के अंदर एक मायूसी ला दी है। लोग उसके समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा निगेटिविटी इस मामले में फैला रहे हैं। कुत्ते को एक खलनायक के रूप में बना दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुत्ता हमारा सबसे प्यारा दोस्त है और सालों से आदमियों के साथ रहा है। हमारे शहरों में, गांवों में, जहाँ भी कहीं आदमी है वहाँ पर कुत्ता ज़रूर होगा। गांव में तो जो लोग फसल बचाते हैं जंगल किनारे, वो अपने साथ एक कुत्ता पूरी अपनी हेल्प के लिए रखते हैं। दिनों रात वो उनकी सुरक्षा करता है और उससे अच्छा दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इसी संदर्भ में मैं आपके साथ एक अपनी 2 साल पुरानी कहानी शेयर करूँगा। ये 2020 का वाक़या है, जब कोरोना आया था इंडिया में। तब लखनऊ में उन दिनों कोरोना का काफ़ी ज़्यादा खौफ हो गया था, और चूँकि मैं पहले से भी अस्वस्थ था, तो मैं यहाँ से 2-4 दिनों के लिए अपने दुधवा के पास स्थित क्रॉक कैंप पर चला गया था। इससे पहले जब भी मैं वहाँ जाता था तो मोस्टली अकेले ही जाता था, तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा सुविधा थी नहीं। जब मैं अकेले जाता था वहाँ पर 2 रूम और एक स्टोर था। ज़्यादातर खाना हम लोग बाहर ही बनाते थे या बाहर ही खाते थे, लेकिन इस बार मुझे फैमिली के साथ जाना पड़ा। मैं 3-4 दिन के प्रोग्राम से गया था, लेकिन लखनऊ की स्थिति ऐसी बिगड़ती चली गई कि हम लोगों ने वहीं रहने की सलाह दी। अब जब हम लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू करा तो जंगल के किनारे ज़िंदगी तो मुश्किल होती ही है। शाम होते ही जानवरों का मूवमेंट बढ़ने लगता था, और मेरे कुछ कैंप की बनावट ऐसी थी कि उसमें 3 कमरे लाइन से बने हुए थे एक सीन में। तो अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो तो बाहर निकल के जाना पड़ता था। तो रात में ये दिक्कत वाला भी मामला था। और तीसरा कमरा जो स्टोर था, उसको मैंने अपना किचन बना रखा था। तो शाम को हम लोग खाना वाना बना करके खा के जब लेटते, रात को जयकाल वगैरह आकर के उसको खटखटाते दरवाज़ों को, उन्हें खाने की महक आती, तो बार बार शोर होता, मैं निकल के आता, फिर वो भाग जाते। ऐसे ही एक दिन मैंने देखा कि रात को बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, खूब तेज़ बाहर टीन में आवाज़ आ रही थी। तब मैं उतरा, तब मैंने देखा कि बाहर जो तखत पड़ा हुआ था उसके नीचे कोई जानवर मुझे दिखाई दिया। मुझे लगा शायद वो सियार है, लेकिन जब मैंने ध्यान से टॉर्च से देखा तो वो एक कुत्ता था। मैंने उसको तुरंत देखा, इतनी आंधी और बारिश में वो डर की वजह से उस तखत के नीचे छुपी हुई थी। मैंने सोचा ऐसे में इसको अगर मैं डिस्टर्ब करूँगा तो ये फिर भागेगी, बरसात भी हो सकता है, ऐसे कोई जानवर मार दे। मैं तुरंत कमरे के अंदर गया, एक बिस्किट का पैकेट निकाला और उसको बिस्किट का पैकेट तोड़ के डाल दिया, जिससे उसको वो आश्वस्त हो गई कि यहाँ पर मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। जब हम लोग सवेरे उठे फिर तो देखा कि वो उसी के नीचे बैठी हुई थी, और दरवाज़ा खुलते ही वो मेरे पास आकर के अपना प्यार दिखाने लगी हम लोगों के प्रति। तब मुझे लगा कि चलो हम लोग भी तो यहाँ अकेले रह रहे हैं, क्योंकि मेरे कैंपस से गाँव थोड़ा दूर है। तो उस जगह पर मैं अपने परिवार के साथ अकेला रह रहा था। ऐसे में किसी एक पेट का साथ हो जाने से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला। तो हम लोग उसका ध्यान रखने लगे, उसे खाना वाना देने लगे। 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि वो अचानक से आई, तो देखा उसके साथ एक और डॉगी जो है आ रही थी। तो वो आई, वो भी हम लोगों के गेट के पास आकर के बैठ गई। तब हम लोगों ने उसको भी खाना वाना दिया। तब वो दोनों जो है हम लोगों के साथ रहने लगे। शाम होते ही जंगल में सन्नाटा हो जाता था, बहुत जानवरों का मूवमेंट हो जाता था, लेकिन उन लोगों के आने से हम लोग सुकून की नींद सोने लगे। रात भर वो दोनों लोग गार्ड करते हम लोगों को। तो बड़ी वाली जो डॉग थी उसका नाम हम लोगों ने रखा ब्राउनी, और छोटी वाली जो थी उसका नाम रखा जूली। तो पूरे समय तक वो हम लोगों के साथ रहे। हम लोग अप्रैल में गए थे, मई जून, फिर धीरे धीरे बारिश का सीज़न आ गया। बारिश का सीज़न बहुत ख़राब होता है। कैंप के आसपास पीछे तक पानी आ जाता है, जिसकी वजह से मगरमच्छ भी आ जाते हैं। तो दोनों कुत्ते चूँकि जंगल के किनारे रहे होंगे, कोई फसल बचाने वाला उनको लेकर के आया था, फिर वो चला गया कहीं, वो कुत्ते वहीं रहे। तो लोग थोड़ा बहुत खाना डाल देते, लेकिन जब हम लोग आ गए थे तब वो हमारे साथ ही रहने लगे।
तो बरसात शुरू होते ही कुछ समय के बाद जो बड़ी ब्राउनी थी वो तो पीछे खेतों में जा रही थी, उसको तो शायद किसी जानवर ने पकड़ लिया, मगरमच्छ, बाघ या लेपर्ड, कुछ भी हो सकता है। वो उसके बाद से हमें नज़र नहीं आई। लेकिन जूली लगातार हम लोगों के साथ रही। फिर हम लोग उसका विशेष ध्यान रखने लगे। वो हम लोगों के साथ रही, लेकिन हम लोगों ने कभी उसको बांध के नहीं रखा। उसकी आज़ादी पे थी वो, तो रात तक हम लोग रहती थी। फिर जब ज़्यादा अंधेरा हो जाता था तो वो गाँव में चली जाती थी। तो इस तरीके से वो उसका बराबर हम लोग के साथ टच बना रहा। फिर जब कोरोना ख़त्म हो गया तो हम लोग लखनऊ चले आए और वो गांव में रहने लगी। लेकिन अभी भी जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ तो वो हमारे कैंपस में आ जाती है। और मैं उसे जितना भी मना करूँ रात में, जबकि हमारे कैंपस में कोई नहीं जाता, 4-5 सियार, जयकाल और लेपर्ड का भी मूवमेंट है, लेकिन जब भी रात को मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ वो पीछे पीछे आती ज़रूर है। जब हम लोग उसे खाना दे करके दरवाजे बंद कर लेते हैं तब वो वापस अपने गांव में आ जाती है। तो इस तरीके से मैंने बताया, कुत्ता इतना वफादार जीव है, वो हमसे कुछ नहीं चाहता, वो हमसे हमारा थोड़ा सा प्यार चाहता है। इसलिए अभी जो कैंप में है हमारी जूली अभी भी रह रही है। और आप लोग भी बिल्कुल इससे मत घबराइए, कुत्ता कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी पिटबुल की जो हो गई, उसमें भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से कि क्या मामला था क्या नहीं। लेकिन मैं ये निश्चित आपको बता सकता हूँ कि कुत्ता बहुत ही स्वामी भक्त, वफादार और प्यारा जानवर है। नमस्कार।